Hello students, today we are going on unit P block elements और आज पार्ट 11 में इस थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स का स्टडी करते हुए हम लोग एल्यूमिनियम को स्टार्ट करेंगे और एल्यूमिनियम की जानकारी करेंगे, साथ ही साथ इसके कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे। बोरान्स का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि थर्ड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे उनमें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम की प्रेजेंस है। मैंने कहा था कि स्टडी एलिमेंट्स के रूप में यहाँ कोर्स में 2 हैं, उसमें से एक हम लोग बोरान और उसके कंपाउंड्स पढ़ चुके और अब एल्यूमिनियम का स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आपका थर्ड ए कंप्लीट होगा। सबसे पहले हम एल्यूमिनियम की एग्जैक्ट पोजीशन को डिस्क्राइब कर लें इन पीरियोडिक टेबल। सिंबलाइज करते हैं इसे Al से, एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8, 3, K, L एंड M। सब सेल में 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, 3p1। सो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 टाइप का लास्ट में हमें मिलेगा। यहां से हम इसकी पोजीशन बता सकते हैं, इसका ग्रुप, साथ ही साथ इसका सब ग्रुप, देन इसका पीरियड और देन इसका ब्लॉक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिटल इज 3, सो इट्स ग्रुप इज थर्ड। और जब इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन p सेल में इंटर करेगा तो इसका सब ग्रुप A मिलेगा। पीरियड 1, 2, 3 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो इसका पीरियड थर्ड होगा। ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में जाएगा वही उसका ब्लॉक होगा। तो p में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, इसलिए ये p ब्लॉक का एलिमेंट्स है। ये इजेक्ट पोजीशन एल्यूमिनियम की पीरियोडिक टेबल में। तो कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम p ब्लॉक के थर्ड ए ग्रुप के तृतीय आवर्त का यानी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। इन 1827 फर्स्ट टाइम वोलर साइंटिस्ट ने एल्यूमिनियम को डिस्कवर किया था। चलिए जान लेते हैं एल्यूमिनियम के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी सामान्य लक्षणों को। तो एक टेबल के माध्यम से एल्यूमिनियम के जनरल प्रॉपर्टीज को यानी सामान्य लक्षणों को जान पाते हैं। एलिमेंट्स, एल्यूमिनियम है, सिंबलाइज करेंगे Al से। एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या, पायरीमीटर में मेजरमेंट करेंगे, वैल्यू मिलेगी 125, यानी परमाणु त्रिज्या है इसकी, एटॉमिक रेडियस 125। आयनिक रेडियस IR मेजरमेंट करेंगे पायरीमीटर में तो 50 होगी। मेल्टिंग पॉइंट्स, इसका गलनांक है, केल्विन में मेजर करते हैं, सो 933 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट्स BP है इसका, क्वथनांक कहते हैं, केल्विन में मेजर करेंगे 2743। आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी आयनन ऊर्जा, यूनिट किलो जूल मोल इनवर्स। यहाँ तीनों तरह से हम आयनाइजेशन एंथैल्पीज के वैल्यू जान पाते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और पोटेंशियल वैल्यू 600, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और पोटेंशियल 2427 एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी और पोटेंशियल इज 3658 एंड फाइनली डिस्कस करें इसकी डेंसिटी का यानी इसके घनत्व का, तो इसकी डेंसिटी वैल्यू प्राप्त होती है 2.70। These are the general characters of aluminium metal. नेचुरल अकुरेंस का डिस्कशन करें तो एल्यूमिनियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, यानी इसकी फ्री स्टेट नहीं है, संयुक्त रूप में अपने ऑक्साइडों में और सिलिकेटों में उपस्थित है और इन होल वर्ल्ड मैक्सिमम क्वांटिटी में पाया जाने वाला मेटल है, धातु है, अर्थात कह सकते हैं कि सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित धातु एल्यूमिनियम है। मेटेलिक नेचर क्यों है?
क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन से देखा था कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वे 3 हैं, इसलिए एल्यूमिनियम में 3+ आयन फॉर्मेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने लास्ट ऑर्बिटल के डोनेट करता है और डोनेट करने से अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट करता है और फाइनली Al3+ आयन का फॉर्मेशन करता है। तो यहां से हमें पता चलता है कि चूंकि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर रखते हैं वे मेटल्स होते हैं। सो एल्यूमिनियम इज द बेस्ट मेटल अकॉर्डिंग टू देयर वेट, यानी भार के अनुसार नियर अबाउट 8.31% अर्थ में यानी पृथ्वी में एल्यूमिनियम की अवेलेबिलिटी है। किस फॉर्म में? तो इसके ओर के फॉर्म में सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी है और मेटलर्जी केस में इसका डिस्कशन बहुत ज्यादा करते हैं, यानी धातुकर्म के शोधन के लिए ये अयस्क उपयोगी है, जिनके माध्यम से हम एल्यूमिनियम का प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी शुद्ध रूप में एल्यूमिनियम धातु को निष्कर्षित करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके ओर जान लेते हैं एल्यूमिनियम के, और क्या उनके नेम और फार्मूले होते हैं उनको भी यहाँ से सीख लेते हैं। तो डिस्कस करें इनके ओर्स का अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशन, यानी एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्कों के नाम और उनके सूत्र मेटलर्जी में कैटेगराइज कर चुके हैं हम। आप अगर और अच्छे से इनका जानना चाहते हैं तो मेटलर्जीज के जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, वहां पर जाकर के इनके बारे में और जानकारी कर सकते हैं, बट हम यहाँ केवल डिस्कस करेंगे इनके मेन ओर्स का। फर्स्ट ऑक्साइड ओर, ये वे ओर हैं जहां ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है। तो इसमें से गिब्साइट फार्मूला है Al2O3.3H2O, बॉक्साइट Al2O3.2H2O, डायस्पोर Al2O3.H2O एंड कोरेंडम Al2O3। यहाँ पर जो बॉक्साइट ओर है यह एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। मुख्य अयस्क के रूप में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बॉक्साइट नॉमिनेट करेंगे और बॉक्साइट का ही फार्मूला लिखेंगे। नंबर 2 सिलिकेट्स ओर हैं, यानी ऐसे ओर्स जिनमें सिलिकेट्स की अवेलेबिलिटी है उनको हम सिलिकेट ओर कहते हैं। जैसे फ्लोरिस्पार फार्मूला KAlSi3O8 और माइका फार्मूला KAlSi3O10 एंड OH का होल टेकन 2। चलिए जान लेते हैं इसके कुछ और मेन मिनरल्स को, यानी प्रमुख खनिजों को। उनमें से क्रायोलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेटलर्जी में इसका सर्वाधिक उपयोग है और यह टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जब ब्लास्ट फर्नेस में स्मेल्टिंग का प्रोसेस कराते हैं तो हायर टेम्परेचर पर यह रिएक्शन करता है, तो अटेंडमली टेम्परेचर को डिक्रीज करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पर इसका क्रायोलाइट का उपयोग करते हैं। तो पूछते भी है क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट इन एल्यूमिनियम मेटलर्जी। सो क्रायोलाइट का फार्मूला है Na3Al(F6) and second mineral is alunite, formula is K2SO4, Al2SO4 का whole taken 3, 4AlOH का whole taken 3। turquoise formula is AlPO4 and AlOH का whole taken 3 H2O। तो इस तरह हम देख पाए कि प्रकृति में ये ओर और मिनरल्स के रूप में इस प्रकार से, यानी ऑक्साइडों में, सिलिकेटों में अपनी उपस्थिति रखता है। तो चलते हैं अगले स्टेप में और जान लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। मैंने कहा कि प्रकृति में यह मुक्त अवस्था में नहीं उपस्थित है, संयुक्त रूप में पाया जाता है और इनके ओर्स के आधार पर हम इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। यानी ये वाला जो पार्ट है ये वास्तव में मेटलर्जी से रिलेटेड है और यहाँ जान पाएंगे कि किस रूप में हम एल्यूमिनियम को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी शुद्ध रूप में प्राप्त करेंगे। तो जो मेन ओर है एल्यूमिनियम का उसको मैंने आपको बताया कि बॉक्साइट है और इसका फार्मूला लिखते हैं Al2O3.2H2O। सबसे पहला स्टेप लेंगे कि बॉक्साइट ओर का प्योरिफिकेशन करेंगे, यानी बॉक्साइट का अगर शोधन कर लिया जाए, प्योरिफिकेशन कर लिया जाए तो इसके द्वारा हम एल्यूमिनियम को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बॉक्साइट ओर का परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन अगर चेक करें तो यहां नियर अबाउट 56% Al2O3 प्रेजेंस रखता है और
साथ ही साथ इसमें जो इम्प्योर सब्सटेंस हैं, इम्प्योरिटीज हैं, वे हैं आयरन की, सिलिका की और टाइटेनियम की। यानी इनके ऑक्साइड की अवेलेबिलिटी जब बॉक्साइट में हो जाए तो वह उस समय इम्प्योर अवस्था में रहता है, यानी अशुद्ध रूप में रहता है। तो अगर इनके ऑक्साइडों को रिमूव करा दिया जाए तो हमें प्योर फॉर्म में बॉक्साइट यहां से प्राप्त होगा, तो एल्यूमिना के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए इस स्टेप को हम नॉमिनेशन करते हैं कि बॉक्साइट से एल्यूमिना का निष्कर्षण, यानी एल्यूमिना के रूप में हम इसको प्यूरिफाई करते हैं। तो जब हम प्योर करेंगे तो इसकी प्यूरिफिकेशन के 3 स्टेप्स हैं। हाल प्रोसेस यानी हाल विधि, बेयर्स प्रोसेस यानी बेयर विधि, एंड सरपेक्स प्रोसेस या सरपेक विधि। ये ऐसे 3 मेथड्स हैं जो प्रॉपर बॉक्साइट के प्यूरिफिकेशन के लिए जाने जाते हैं। यानी इन मेथड्स का यूज करके हम बॉक्साइट को प्योर फॉर्म में प्राप्त कर लेते हैं, और प्योर फॉर्म में जब प्राप्त करते हैं तो उसका फॉर्म एल्यूमिना है, यानी Al2O3 फॉर्म में इसे प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बॉक्साइट से एल्यूमिना का निष्कर्षण ही ज्यादातर पूछा जाता है। ये 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड्स का कॉमन कॉन्सेप्ट अगर चले एज अ रिजल्ट तो एक ही जैसा है, क्योंकि इन सभी के द्वारा हमें एल्यूमिना ही प्राप्त करना है, यानी बॉक्साइट का ही प्यूरिफिकेशन करना है। हाँ, स्टेप्स में चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस अलग अलग हैं। ये कुछ रीजंस हैं जिनके कारण प्रॉपरली इन मेथड्स का उपयोग करते हैं। कब, किन अवस्थाओं में इन मेथड्स का उपयोग करते हैं, इनको 1 by 1 पढ़ेंगे, और केमिकल चेंजेस के माध्यम से ही इनके मेथड्स को हम जान पाएंगे कि वास्तव में कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके द्वारा इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। चलिए जान लेते हैं कि कब इसका उपयोग सर्वाधिक मात्रा में करेंगे। जब हाल विधि पढ़ते हैं तो यहां पर आयरन और सिलिका, इन दोनों की इम्प्योरिटीज बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होती हैं। वैसे तो ऑलरेडी बॉक्साइट में उपस्थिति है ही, लेकिन जब हम मेथड का प्रॉपर यूज करते हैं तो देख पाते हैं कि दोनों की अवेलेबिलिटी सिमिलर हो, यानी आयरन ऑक्साइड और सिलिका अशुद्धियों की अगर बराबर बराबर मात्रा में उपस्थित हैं तो उस केस में हम हाल मेथड का उपयोग करते हैं, हाल विधि का उपयोग करते हैं। दूसरा,
बेयर विधि, जब आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी बॉक्साइट में अधिक होती है, और अगर आयरन ऑक्साइड अधिक होगा तो सिलिका की इम्प्योरिटी कम होगी। तो जब आयरन ऑक्साइड की अधिक इम्प्योरिटी उपस्थित होती है, देन बेयर विधि का उपयोग करते हैं, बेयर प्रोसेस का उपयोग करते हैं। एंड थर्ड, जब बॉक्साइट में सिलिका का परसेंटेज यानी इम्प्योरिटी परसेंटेज ऑफ सिलिका इज हायर, ज्यादा होता है, तब सरपेक प्रोसेस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ अगर सिलिका ज्यादा होगा तो Fe का ऑक्साइड कम होगा। ये क्लू है कि कब हम किस मेथड का यूज करें और किस प्रकार से एल्यूमिना का एक्सट्रैक्शन करें। Fe और SiO2 इक्वल क्वांटिटी में हो देन हाल प्रोसेस, Fe ऑक्साइड ज्यादा हो तो बेयर प्रोसेस, और सिलिका की इम्प्योरिटी का परसेंटेज ज्यादा हो तो सरपेक विधि। तो इस प्रकार हम इनका प्यूरिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन स्टेप्स को ही स्टार्ट करेंगे, मेथड्स को, और वहां केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से एक एक प्रोसेस को कंप्लीट करते चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे कि बॉक्साइट से एल्यूमिना कैसे प्राप्त करते हैं और कौन कौन से केमिकल चेंजेस हैं यानी रासायनिक परिवर्तन है जो इन प्रक्रमों में होते हैं।